मुंबई में फिल्मी करंट एक्टिंग इंस्टीट्यूट ने अपना एनुअल डे मनाया, जहां पर बॉलीवुड और टेलीविजन से जुड़े स्टार नजर आए। तो वहीं इस खास मौके पर कुछ पास आउट बच्चों को सर्टिफिकेट देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया, जो पिछले कई महीने से यहां पर एक्टिंग, सिंगिंग ऐसे तमाम कोर्स कर रहे थे। इस एनुअल डे पर खास मेहमान बनकर पहुंचे मशहूर राइटर और डायरेक्टर कमलेश कुंती सिंह, जिन्होंने बच्चों को उनके अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और फिल्म से जुड़े कुछ टिप्स भी दिए। इसके अलावा इस प्रोग्राम को खास बनाया अभिनेता विक्रांत चतुर्वेदी ने। अपने अनुभव के बारे में बताया, क्योंकि एक वक्त था जब मैं भी इन्हीं की तरह का था, इनका हमउम्र था, और ऐसे ही मेरे ज़माने में तो इस तरीके के कोई इंस्टीट्यूट्स हुआ नहीं करते थे। आज से 15 साल पहले जब हम आए थे यहाँ पे, तो आज इतनी सुविधाएं हैं, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे। तो मैंने तो उनको यही बताया कि इन्होंने जितना कुछ भी सीखा है यहाँ से, इस बढ़िया इंस्टीट्यूशन से, तो उन सारी चीज़ों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ ढाल के जितना बेटर हो सकता है करने की कोशिश करें। क्योंकि आपने जैसे कहा, ये बात सही है कि एक्टिंग एज सच जो उसका आर्ट फॉर्म है वो शायद नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन उसका जो क्राफ्ट फॉर्म है वो पूरी तरह से सिखाया जा सकता है। जब मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, तो मुझे पता है कि कैमरा कहाँ है, मुझे कहाँ देख के बात करनी है, और ये सब मुझे पता है। उसका एक्टिंग का बहुत क्राफ्ट फॉर्म भी होता है कि किस तरीके से आप इमोशंस को यूज़ करते हैं, क्योंकि आप इवेंचुअली एक्ट कर रहे हैं। तो वो सारा ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। एंड आई एम वेरी हैप्पी भूषण जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि इतना अच्छा इंस्टीट्यूट जो है यहाँ बना, और इससे इतने सारे न्यूकमर्स को फ़ायदा हुआ है, जो उनकी आगे जो उनकी एक्टिंग की जर्नी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद होगा। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। एक्टिंग सिखाई जा सकती है, सिखाई जानी भी चाहिए, ठीक है ना। कि बच्चा जब बड़ा होता है, माँ उसे बहुत से तरीके, मतलब ये मत छुओ, वो मत खाओ, ये खाओ, हाँ, तो माँ जैसे एक बच्चे को परवरिश दे रही होती है, ठीक है ना, तो माँ कहीं ना कहीं ज़िंदगी सिखा रही होती है, राइट। वैसे ही एक्टिंग भी सिखाई जा सकती है, जस्ट अबाउट हाउ टू चैनलाइज द इमोशंस करेक्ट जगह पे, कि भैया ये कैरेक्टर है और इसके बारे में मुझे नॉलेज है, तो मैं अपने इमोशन को अगर वो रोल करना है तो कैसे चैनलाइज करूँ, सिखाई जा सकती है। दूसरी बात कि एक बहुत आजकल तो नहीं रहा कि लोगों को, या आजकल भी होगा शायद, कि लोगों को लगता है कि भाई डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज जाना ज़रूरी है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज जाना ज़रूरी है। ये एक ऐसा फील्ड है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा के कैमरा के सामने खड़े हुए रोल कर लिया। तो ऐसे इंस्टीट्यूट जो आते हैं वो इस मिथ को तोड़ रहे हैं, और मैं शुभकामना देना चाहता हूँ भूषण जी को कि वो इस तरह से कर रहे हैं। इनकी फैकल्टी भी मैंने देखा काफ़ी अच्छी है, एंड माई ऑल द बेस्ट टू देम। और मेरा टिप रहेगा कि भाई जज्बाती रहोगे, अपने नर्वस, अपने 9 इमोशंस को के ऊपर कंट्रोल रहेगा तो आप बहुत आगे जाओगे इस फील्ड में। दैट्स माई पॉइंट। विक्रांत भाई ने कहा है ना, कास्टिंग काउच एक मिथ है। अगर एग्जिस्ट भी करती है तो सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि किसी को कोई ना कोई अपना पर्सनल फेवर या तो लेना होगा या देना होगा। इसलिए इसका प्रोफेशनल, अगर वाकई कोई प्रोफेशनली काम कर रहा है तो मेरे ख्याल से मैं जितने भी अपकमिंग एक्टर्स हैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं ना कहीं ऐसी बात आपके सामने आती भी है तो यू शुड, अब तो खैर सिर्फ ऑप्शंस इतने आ गए हैं कि आप बड़े आराम से ना बोल सकते हैं। यहाँ काम नहीं मिला दूसरी जगह मिल जाएगा। टैलेंट होना चाहिए आप में। पहले तो कास्टिंग काउच इसलिए समझ आता था क्योंकि ऑप्शन ही नहीं होता था एक्टर के पास। घर से गाँव वाले बोलते थे शादी करवा देंगे तुम्हारी, अगर 2 महीने के अंदर टीवी में नजर नहीं आई तो लड़कियां फिर कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। वो पहले की बातें हैं सर, वो खत्म हो गया ज़माना। अभी वेब सीरीज़ बन रही है, अगर आपको वेब सीरीज़ में काम नहीं मिलता तो चलिए किसी म्यूज़िक वीडियो में चले जाइए, वहाँ काम नहीं मिला तो किसी, अब सर 36 तो चैनल हैं। हिंदी सीरियल्स कितने बन रहे हैं, मराठी कितने बन रहे हैं, आपके रीजनल भाषा में कितने बन रहे हैं, अपार ऑप्शन इतने हैं। बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं मैनेजमेंट देखता हूँ, सारी चीज़ें देखता हूँ, तो बड़ा रॉ मटेरियल आता है और उसको पॉलिश करना होता है, और 3 महीने का एक टाइम पीरियड रहता है, और इन 3 महीनों में हमारी फैकल्टीज़ जान लगा देती है, तैयार करती है वो मटेरियल जो आगे जाके शायद बहुत अच्छा नाम कमाए। और मुझे गर्व है अपने फैकल्टीज़ पे कि वो बहुत ज़्यादा इनपुट देती है, और इवन देन 4 घंटे की क्लास रहती है, और कई बार मैंने देखा है कि 5-5 घंटा उन्होंने खींचा है क्लास में।
तो वो मुझे अच्छा लगता है। मैं ऑडिशंस ऑब्ज़र्व करता हूँ बाद में, और मैंने प्ले भी देखे अपने स्टूडेंट्स के, तो वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया। तो मुझे लगा कि हाँ, एक अच्छा मौका है और अपने फैकल्टीज़ के साथ हम एक अच्छे टैलेंट को बॉलीवुड के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो किसी भी रंग और किसी भी रूप में हो सकता है। बस वही है कि हमारी कोशिशें लगातार है और चालू रहेगी, जारी रहेगी, और टैलेंट नए आते रहेंगे और हम उनको बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। देखिए, हम हर रोज़ एक सीखने को मिलता है। एवरी डे एवरी मिनट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर टीचर्स ऑल्सो, क्योंकि ये आर्ट है। आर्ट में कुछ सही गलत नहीं होता। कमलेश कुंती जी ने जो पॉइंट बोला, मैं अभी बच्चों को सिखाते रहता हूँ क्लास में कि कुछ सही कुछ गलत नहीं है। सो सीखने को तो हर रोज़ मिलता है। बट हाँ, मैं ऐसा एक्सपीरियंस बताऊँगा कि एक स्टूडेंट मेरे थे, वो काफ़ी नर्वस हो जाते थे। लाइट्स जैसे अभी मेरे मुंह पे पड़ रही, वो स्टन हो जाते थे शुरू में, तो मैंने एक्टिंग नहीं कर पाते थे। तो बट राइट डायरेक्शन से अगर एक आदमी को उसके तरीके से समझाया जाए, उसके पास जो चेंज आता है, उससे काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिली। मैंने एक स्टूडेंट को देखा कि मैंने उसे थोड़ा सा ब्रीफ दिया, बड़ा इमोशनल रोने वाला सीन था जो कोई नहीं कर पा रहा था जस्टिफाई सही तरीके से, नेचुरल नहीं लग रहा था। एंड सडनली राइट तरीके से उस इंसान को उसके तरीके से समझाने से इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेस मैंने देखी। मतलब मैंने ऐसी परफॉर्मेंस भी देखी है कि जो पहले 2 दिन पहले तक बिल्कुल लाइट के आगे डर जाते थे, नर्वस हो जाते थे, उन्होंने तीसरे दिन में रुलाने वाली एक्टिंग की है, जैसे इतना इनक्रेडिबल इमोशनल सीन किया है। तो वो बहुत इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस मैंने देखा है। चाहे 3 महीने आप करा रहे हैं, चाहे आप 1 महीने करा रहे हैं, चाहे आप 10 दिन करा रहे हैं, एक अटैचमेंट हो जाता है स्टूडेंट के साथ, और वो ज़रूरी भी है। जब तक आप अटैच नहीं होगे अपने स्टूडेंट के साथ, उनकी अच्छाई बुराई चीज़ को नहीं बोल पाओगे, तब तक मेरे ख्याल से फैकल्टी को निष्पक्ष होना चाहिए। अगर गलत कर रहा है तो गलत, चाहे मेरा पसंदीदा स्टूडेंट है चाहे नहीं है, अगर गलत कर रहा है तो गलत, अच्छा कर रहा है तो अच्छा। और अटैचमेंट तो होता ही होता है, इमोशनल फीलिंग तो होती है उसमें। जाते वक्त तो इतना टाइम साथ स्पेंड किया, काफ़ी चीज़ें सीखी, उन्हें सिखाई, उनके साथ साथ जुड़े हर चीज़ में। किसी की पर्सनल चीज़ें भी पता चली, किस वजह से नहीं कर पा रहा है, ब्लॉक हो गया है, क्यों नहीं कर पा रहा है, तो उसको भी मोल्ड करने के अपने अपने तरीके हैं। क्योंकि एक्टर का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका खुलना। मैं अपने एक्टर से हमेशा कहता हूँ कि आपकी कोई भी फैकल्टी, आप कहीं भी जाओ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका सवाल करना, कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो क्यों है। जब तक आप सवाल नहीं करोगे तब तक मेरे ख्याल से आप चीज़ें नहीं कर पाओगे, क्योंकि सवाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक सवाल नहीं किया आपके जहन में, वो बैठ गया, उसके ऊपर दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, इतने सारे सवाल घर कर जाएंगे कि क्लास में जो चल रहा है आपको समझ ही नहीं आएगी हो क्या रहा है, क्योंकि आप उन्हीं सवालों में उलझे रहोगे। तो ये सब चीज़ है। और जिन बच्चों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है, उनके नाम कुछ इस तरह है: हिना, नताशा, संजीत, ममता, योगेश, देविंदर, यश, राकेश, शीतल, अमित, शुभम और गौरव। तो आइए जानते हैं इस मौके पर इन लोगों ने क्या कुछ कहा। एफसी से बिलोंग करता हूँ और FCAI से मैंने 3 महीने का कोर्स किया, और ये 3 महीने में हम लोगों ने सब लोगों ने, नॉट ओनली मी, इंडिविजुअली सब लोगों ने, मतलब जैसा सर लोगों ने बोला, हम लोग जब ज्वाइन किया था लाइक एकदम रॉ थे, हमें कुछ पता नहीं था कैसे एंट्री करना है, कैसे आगे बढ़ना है। सो 3 महीने में हम लोगों ने ना केवल आप ये सीखा कि कैसे एक्टिंग करना है, बल्कि हम लोगों ने ये भी सीखा कि इंडस्ट्री में आगे कैसे बढ़ना है, इंडस्ट्री में हमको क्या लूप एंड होल्स हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, या फिर कैसे प्रॉब्लम हमको मिलेंगे। अभी तो हम लोग 3 महीने का कोर्स कर लिया है, सीख लिया एक्टिंग कैसे किया जाता है, लेकिन अभी हमको ये भी सिखाया गया यहाँ पे कि जब आप बाहर निकलोगे तो बाहर में आपको कैसे कैसे तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। यहाँ पे ख़ास बात ये थी कि हमने कैमरा एक्टिंग के साथ साथ थिएटर एक्टिंग दोनों एक साथ सीखी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, टीवी सीरियल में कैसे एक्ट करना होता है, फिल्म्स में कैसे एक्ट करना होता है, तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से यहाँ पे सीखा है। हमारी जो फैकल्टीज़ हैं उन्होंने हमको डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज वगैरह बताई कि किस टाइप की आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए घर पे, डेली आपको अपने रूटीन में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए जिसकी वजह से आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हो। और वो डेली हमारे ऊपर काफ़ी काम करते हैं, मतलब उन लाइक पर्सनल लेवल पे भी उन लोगों ने हमसे फ्रेंडली नेचर रखा। तो जिस तरीके से उनका बात करने का तरीका था, समझाने का था, तो बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे सीखी है। हाय, मेरा नाम शुभम है, मैं वडोदरा से हूँ।
काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे मुंबई में, करीबन 2 साल हो गए। मैंने थिएटर भी कर रखा है पहले। तो जो भूषण जी हैं वो मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने बोला कि तूने चल ये कर रखा है, सही है, अच्छी बात है, लेकिन और अपने आप को पॉलिश करना चाहिए। एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप लाइफ टाइम सीखते हो। तो अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं, मैंने वीकेंड कोर्स लगाया था, हम वीकेंड पे आते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। कुछ एक अकेले प्रैक्टिस करना अलग बात होती है, एक ग्रुप में अलग बात होती है, एक टीचर जो गाइड करता है वो अलग बात होती है। तो टीचर का गाइडेंस यहाँ पर बहुत अच्छा है। हम लोग ने एक प्ले भी किया था जो काफ़ी मेहनत करी थी, 10-10 घंटे तक क्लास चलती थी, हम लोग आके बैठते थे। हमारे सर थे, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी है। तो अभी तो चल रहा है। और मेन बात क्या है कि जैसे राइटर हो गए, डायरेक्टर हो गए, कास्टिंग डायरेक्टर हो गए, तो ये लोग आके जो रियल टाइम इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो चीज़ आके बताते हैं। तो उससे बहुत फ़ायदा होता है हमको कि एक हमारा माइंडसेट हम बना सकते हैं कि नहीं, हमें किस वे में यहाँ से किस वे में कैसे काम करना है और हम क्या करेंगे कि उसमें हमारा टाइम भी कम लगेगा और हम ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। तो मेरा नाम योगेश शर्मा है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मैंने भी 3 महीने का कोर्स FCI से किया और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। और वैसे पहले मैं सिंगिंग करता रहा और अब एक्टिंग कोर्स ज्वाइन किया तो अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा नाम संजीव ठाकुर है और मैं हिमाचल मंडी से हूँ और FCI से हमारा 3 महीने का कोर्स पूरा हो गया है। तो हमें खुशी है कि हम भी एक्टर बन गए। एक्टर तो पहले से थे ही, लेकिन अब एक सर्टिफिकेट मिल गया। तो और अच्छा एक्सपीरियंस था, फैकल्टी अच्छी थी, अच्छे से सिखाया उन्होंने, हमें समझा अच्छे से। मेरा नाम रेखा चौधरी है और मैं बेसिकली एक राजस्थानी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी 9th क्लास में हूँ। सो एक्टिंग तो मुझे पहले से ही पसंद थी, बट कभी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया मैंने। फिर ये इंस्टीट्यूशन वालों से मिली, इन्होंने मुझे एनकरेज किया, फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन की। तो मेरा नाम दिनेश ठाकुर, पूरा नाम है ठाकुर दिनेश सिंह कटोच। मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखता हूँ और 78 से मैं थिएटर के साथ जुड़ा हूँ। मैंने पंजाब में, हिमाचल में, दिल्ली में और ऑफ कोर्स इन मुंबई मैंने थिएटर किया है। दिनेश ठाकुर साहब के साथ, मेरा भी नाम दिनेश ठाकुर है, दिनेश ठाकुर साहब के साथ अंक में भी मैंने काम किया है। ये फिल्मी करंट मेरे हिमाचल प्रदेश के साथ ही भूषण पटियाल साहब से है। इनका ताल्लुक़ जैसे राजपूती है, तो मेरी मूँछों से देख रहे हैं कि मैं भी राजपूत हूँ और इन्होंने मुझे याद किया कि आपने ठाकुर साहब आना है और मैं यहाँ पर, संतोष जी हैं उनके आग्रह पर भी और भूषण पटियाल साहब के आग्रह पर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मुझे स्टूडेंट्स को देखकर आज बहुत ही अच्छा लगा। टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, ऑफ कोर्स स्टूडेंट टैलेंटेड ही होना चाहिए, लेकिन जो इनको बताया गया है, जो इनको पढ़ाया गया है वो बेहतरीन है, लाजवाब है और काबिल तारीफ़ है। और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ और हमने यहाँ पे FCA में बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है। बहुत कुछ हमें यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है और यहाँ पे हमको मतलब बहुत सारे वेज ऑफ लाइफ मिले हैं और हमने सिर्फ यहाँ पे सीखा नहीं है, यहाँ से बाहर निकल के कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, उसके बारे में भी बहुत अच्छे तरह से हमको ट्रेनिंग दे दी गई है। जैसे कि बाहर निकलते ही हमको ऑडिशन देना होता है, कैमरा फियर होता है, लाइटिंग फियर होता है, तो मतलब उनके सामने कैसे हमको सामना करना है, ये हमको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी गई है। तो मैं भूषण सर को बहुत ही मतलब शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मेरा नाम गौरव है, बिहार का रहने वाला हूँ। मैं स्टूडेंट तो नहीं हूँ, बट ये प्रोडक्शन हाउस से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं इंडस्ट्री में मैंने काम भी करा है बहुत सारे सीरियल में और संतराम वर्मा का असिस्टेंट भी हूँ मैं। बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ मैंने काम करा है। कल उनका किया था जी। मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट भी रहा हूँ, राकेश मल्होत्रा हुआ, प्लस प्रोडक्शन हाउस के साथ मैं काम कर रहा हूँ बहुत सारे। कभी कभी यहाँ पे मोटिवेट करने भी आता था लड़कों को। निगार अंसारी है, मैं यहाँ 3 महीने से कोर्स कर रही हूँ। यहाँ कोर्सेज बहुत अच्छा हुआ, यहाँ के सर बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत अच्छा लगा यहाँ मतलब कोर्स करके। और पटियाल सर ऑफ कोर्स वो लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत ही अच्छे हैं।